हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्री कंसेप्ट बाय डॉक्टर वर्षा पांडे। तो आज हम सॉइल के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। जनरली हम लोग सॉइल को एक नॉन लिविंग सिस्टम समझते हैं, लेकिन रियलिटी में सॉइल एक लिविंग सिस्टम होता है जिसमें कि कंटिन्यूस प्रोसेसेस चलती रहती हैं, जिस वजह से सॉइल प्लांट ग्रोथ, जैसे कि प्लांट ग्रोथ, वाटर रेगुलेशन, न्यूट्रिएंट सप्लाई, सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए जानते हैं सॉइल के इंपॉर्टेंट फंक्शंस बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में। पहला सॉइल का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये प्लांट ग्रोथ के लिए एक एज अ मीडियम एक्ट करता है। सॉइल क्या करता है, ये प्लांट रूट्स को एक फिजिकल सपोर्ट देता है और उन्हें वाटर और जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, एनपीके, जो भी सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है। एंड ऑल्सो जो प्लांट की रूट्स हैं वो सॉइल की जो पोर स्पेसेस हैं वो उसके अंदर ग्रो करती है और वहीं से अपने सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे सब कुछ एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए सॉइल का स्ट्रक्चर होना एक हेल्दी प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सॉइल इज रेगुलेशन ऑफ वाटर। सपोज रेनफॉल हो या हमने इरिगेशन दिया, उसके बाद सॉइल क्या करेगा, ये पानी को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट को ये धीरे धीरे वाटर अवेलेबल कराता है। साथ ही जो हमारा एक्सेस वाटर है सॉइल में, वो उसको ड्रेन आउट भी करता है, जिससे कि वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम ये नहीं होती है। और इस प्रोसेस में सॉइल का जो टेक्सचर है, टेक्सचर मतलब कि कितना उसमें सैंड है, कितना सिल्ट है, कितना क्ले है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सैंडी सॉइल है तो उसमें मैक्रोपोर्स ज़्यादा होते हैं, उसमें वाटर का इन्फिल्ट्रेशन, वाटर का मूवमेंट नीचे की तरफ वो ज़्यादा होगा, लेकिन वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। वहीं अगर हम बात करें क्लेई सॉइल की, तो उसमें वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है और वाटर का जो इन्फिल्ट्रेशन है वो कम होता है। नाउ द थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सॉइल इज गैसियस एक्सचेंज एंड एरेशन। सॉइल के जो पोर स्पेसेस हैं वो उनके थ्रू ऑक्सीजन रूट्स तक पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकलती है। सो रूट्स के रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, और अगर सॉइल सपोज कॉम्पैक्ट सॉइल है तो उसमें एरेशन कम हो जाती है, जिससे कि प्लांट ग्रोथ भी आपकी डायरेक्टली अफेक्टेड होती है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सॉइल इज स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसकी बात हम अभी कर चुके हैं। न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल पार्टिकल्स और ऑर्गेनिक मैटर के साथ अटैच होते हैं और प्लांट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्लोली रिलीज होते हैं, और इसी कंट्रोल्ड रिलीज की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहती है। इसलिए न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और सॉइल हेल्थ, ये दोनों चीज़ें क्लोजली कनेक्टेड भी हैं। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सॉइल इज, सॉइल एक हैबिटेट की तरह एक्ट करता है, किसके लिए? ऑर्गेनिजम्स के लिए। ये एक लिविंग इकोसिस्टम है, इसमें बैक्टीरिया, फंगस, अर्थवॉर्म और कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं। और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो हेल्दी सॉइल का मतलब होता है एक्टिव बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन द सॉइल। नाउ द लास्ट फंक्शन ऑफ सॉइल इज रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। सॉइल क्या करता है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट की रिसाइकलिंग में भी एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी क्रॉप रेसिड्यू या फिर फार्म यार्ड मैन्योर या कंपोस्ट, ये सारे सॉइल में आपके डिकम्पोज होते हैं, डिकम्पोज होके प्लांट अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए सॉइल सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन के लिए नहीं, बल्कि एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ सॉइल। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड फॉलो दिस एग्री कंसेप्ट चैनल फॉर मोर सच एग्रीकल्चर रिलेटेड कंसेप्ट्स। थैंक यू।